हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अच्छा भाई, आज हम जा रहे हैं फिज़िक्स का एक और मेन चैप्टर, एक और मेन टॉपिक, दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक होता बुनियादी तौर पे क्या है, या इसको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें ले आते हैं। सबसे पहले जैसा कि ऑप्टिक बुनियादी तौर पे है क्या। अच्छा, ऑप्टिक का बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट यही है कि स्टडी of, we generally can say, refraction of light, reflection of light and application। ठीक है, और इनके साथ जो भी आपके एप्लीकेशन है, ये सारे के सारे हम आते हैं इसमें, दैट इज द ऑप्टिक। ठीक है ना, हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक में यह बात करेंगे। अच्छा, रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करती है। जिस तरह से वेन एवर इट चेंजेस द मीडियम, तो इट विल डाइवर्ट और इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी मेटेलिक सरफेस या किसी भी सरफेस पे जाती है, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्शन करती रहती है, बाउंस होती है इस तरह से। ठीक है, दैट फिनोमेना इज द रिफ्लेक्शन। चलें, अच्छा, हम जो यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहेंगे, दैट वुड बी ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए कौन सा मीडियम इस्तेमाल होता है यहाँ पे, तो उसके लिए हम बात करते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट, वी कैन से, द लेंसेज। अच्छा, लेंस है क्या, बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट इसका, कि लेंस इज सिंपल के अ पीस ऑफ ग्लास, एक सिंपल ग्लास है, हैविंग प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एक प्रॉपर रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को होती है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इज यूज्ड फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इस्तेमाल किया जाता है लाइट की रिफ्रैक्शन के लिए। ये आप बुनियादी तौर पे कह सकते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंस। तो लेंस सिंपल एक डिवाइस है, मतलब एक पीस है जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी सादी सी माने में आप इस तरह से बात कर सकते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में लेंगे कि लेंसेज के टोटल आपके यहाँ टाइप्स कितने हैं, हाउ कैन वी क्लासीफाई दिस पर्टिकुलर, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो बेटा, अच्छा, लेंसेज आम तौर पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, दे फॉल्स इन टू कैटेगरी। एक आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक आपका होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है पता है, द लेंस विच इज थिकर इन द मिडल बट थिनर इन द एजेस। जो एज पे थिन हो और बीच में से आप कह सकते हो कि थिकर हो, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लेंस, और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, ऑन अनदर हैंड कॉनकेव लेंस हम किसको कहते हैं, द लेंस विच इज थिकर एट द एजेस बट थिनर इन द मिडल। ये आप सिंपली कह सकते हैं कि दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉनकेव लेंस। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात की जाए तो बड़ा सिंपल है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, इसको हम ज़्यादा और भी क्लासीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक साइड हम प्लेन कर दें, इफ वन ऑफ द साइड इज प्लेन, और दूसरी वाली बाहर की तरफ या कॉन्वेक्स टाइप है, तो फिर इसका हम नाम रखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू कैन से, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा कहलाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स कहलाता है। अच्छा, इसी तरह से इफ वन ऑफ द साइड इज कॉन्वेक्स, मतलब ऐसे हो, पर जो दूसरी वाली साइड है ना, मतलब दूसरा जो हिस्सा है इसका, वो अंदर की तरफ आपने बेंड किया हुआ हो, लाइक दैट, तो ये वाला आपका कौन सा कहलाता है, इसको हम कौन सा कहते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो मिला के हम इसको कहते हैं एक प्लेनो कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस कैन बी क्लासिफाइड इन दिस वे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से आप कॉनकेव लेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस वन आल्सो फॉल्स इन टू कैटेगरी, इफ वन ऑफ द साइड इज प्लेन एंड अदर इज कॉनकेव, तो ऐसा होता है, और ये आपका कहा जाता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। एग्जैक्टली इसी तरह से इफ वन ऑफ द साइड इज कॉनकेव, कुछ इस तरह से हो, और अनदर साइड इज कॉन्वेक्स, ऐसे, तो फिर इसका नाम हम रखते हैं, दिस इज व्हाट यू से, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है ना। अच्छा, द लेंस विच रिजेंबल टू फर्स्ट मून ऑफ मंथ, जो महीने का पहला चांद होता है ना, ठीक है, ल्यूनर मंथ जिसको हम कहते हैं उसका, सो दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये एक बड़ी छोटी सी कहानी है जो कि लेंस के हिसाब से हम देखते हैं।
ठीक है बेटा। अच्छा, आम एक ग्लास नहीं है, डू रिमेंबर, ये एक पर्टिकुलर ग्लास है जिसका मतलब एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है इस तरह से, सही बात है। तो ये एक छोटी सी कहानी। अच्छा बाबा, एक चीज और, इस लेंस का ये अपना एक सेंटर समझ, यहाँ पे समझ लेते हैं हम इसको, ये समझा जाता है जिसका नाम हम रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ ये इसका सेंटर है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, नाउ द लाइन विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही हो, जो कि इस लेंस का अपना एक्सिस बता दे। इस लाइन का नाम हम यहाँ पे रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हम इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अच्छा, कॉनकेव लेंस में भी यही लाइन इसी तरह से आप डिफाइन करते हैं, ये कुछ इस तरह से, ऐसे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस समझा जाता है। ठीक बेटा। अच्छा, एक चीज और, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द एजेस, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला, हम इस लाइन को हम क्या कहते हैं? द लाइन विच passes थ्रू ऑप्टिकल सेंटर बट along वर्टिकल प्लेन, या द लाइन विच passes थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है इस तरह से ना, इस लाइन का नाम हम रखते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। ये आपका कौन सा कहलाता है? दिस इज व्हाट यू से ऑप्टिकल एक्सिस। अच्छा, अब एक बात और आपने यहाँ पे देखनी पड़ेगी, थोड़ा मैं ये भी इधर ही समझा लेता हूँ, आप इस चीज को बेटा थोड़ा देखेंगे। मिसाल की तौर पे कॉन्वेक्स लेंस हम ड्रॉ कैसे करते हैं? पता है, ऐसे ही करते हैं ना। ये कॉन्वेक्स लेंस हम यूं इस तरह से ड्रॉ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस असल में हम ड्रॉ करते हैं एक आर्क बना के, मतलब एक आर्क है छोटा सा। अगर इसको हम कंप्लीट करके एक पर्टिकुलर सर्किल बना लें, या अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए समझेंगे भाई, कॉन्वेक्स लेंस एक आर्क होता है किसी भी सर्किल का, और जो सर्किल होता है वो इस तरह से ऐसे होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये जो सर्किल मैंने बनाया है, इस एज से लेकर, मतलब इसका जो सर्किल का रेडियस है तकरीबन ऐसे समझ लें, वो कुछ इस तरह से ये है। अच्छा, अगर ये वाली आर्क कंप्लीट करें एक सर्किल बना के, तो आप यूं कह सकते हैं, इट कुड बी लाइक दैट। तो फिर यहां से लेकर, इस सेंटर से लेकर ये वाला डिस्टेंस इस सर्किल का रेडियस कहलाता है, और ये वाला इस सर्किल का रेडियस कहलाता है। इस रेडियस का नाम हम रखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो कर्व है ना, लेंस कर्व है, इस कर्व को कंप्लीट करके अगर सर्किल बना लें, या इसका रेडियस अगर आपने मालूम करना है, तो हम बोलेंगे ये है, इसका सिंपली हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इस तरह से ऐसे लेते हैं। डू रिमेंबर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमेशा की तौर पे ध्यान में रख लो, दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से होता है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो भी होती है उसका डबल होता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर आप सिंपली कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ समझा जाता है। चलें भाई, ओके। अब कॉन्वेक्स लेंस है आपका एक, और हम सिंपली कह सकते हैं कॉनकेव लेंस। अब इसमें थोड़ा एक दो चीजें और भी आप समझ लें, ये चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, ये मैं अभी यहीं पे समझा देता हूँ थोड़ा आपके आसानी की खातिर। मिसाल की तौर पे बेटा, कॉन्वेक्स लेंस को हमने कुछ पैरेलल रेज दिए हैं, सम रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ रेज हैं जो कि पैरेलल हम यहाँ पे लगा रहे हैं, या हम पैरेलल रेज दे रहे हैं। तो पता क्या कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? जो पैरेलल रेज है ना, वो सारे के सारे एक जगह पे ये जमा करता है, इस जगह पे, या ये सारे के सारे रेज इस पॉइंट से पास होकर आगे निकल जाते हैं ऐसे। यहाँ वाले जो हैं इस तरह से, ये वाला जो रे है वो इस तरह से कह दो, ये वाला जो रे है वो इस तरह से कह दो। नाउ द पॉइंट एट विच ऑल द रे कन्वर्जेस विथ ईच अदर, या जो रेज आपके कन्वर्ज हो जाते हैं इस तरह से, एक जगह पे जमा होकर निकलते हैं आगे, इस जगह का नाम हम रखते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस पता है क्या कर रहा है? जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे होते हैं उनको एक जगह पे कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पे जमा कर रहा है। उसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नेम्ड
एज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या बेटा? ये कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे रेज एक जगह पे कन्वर्ज कर रहा है। नाउ द पॉइंट एट विच ऑल द पैरेलल रेज कन्वर्जेस, इस जगह को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट यू कैन से प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस का ये है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी कहानी आप इस तरह से देख लें, समझ लें। ओके, एग्जैक्टली यही बात हम इस तरह से कहते हैं। तो मतलब कॉन्केव लेंस में ये वाला सीन क्या होता है, तो थोड़ा इसको भी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये कॉन्केव लेंस है और हमने कुछ पैरेलल रेज यहाँ पे दिए, तो पता क्या, लेंस से पास होकर ये रेज जो हैं वो इस तरह से ऐसे फैल जाते हैं, और यूं आप सिंपली कह दो कि ये रेज को एक जगह पे जमा नहीं करता, बल्कि रेज को दूर करता है एक पर्टिकुलर जगह से। अच्छा, अगर इस एक्सिस को मैं कंटिन्यू करूं तो तकरीबन ऐसे देखा जा सकता है कि कहीं ये वाला जो रे है यहाँ से निकला है शायद, या ये वाला जो रे है शायद यहाँ से निकला है, ये वाला जो रे है शायद यहाँ से निकला है, या फिर हम इसको कहते हैं। तो देखिए ये इमेजिनरी पोजीशन है जो कि हकीकत में है नहीं, एग्जिस्ट नहीं है, पर द रेज आर से टू बी मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन। ये एक जगह पे या एक जगह से दूर इस तरह से निकलते हुए दिखते हैं आपको। तो द पोजीशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम वेयर ऑल द रेज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जो पोजीशन है, इसका नाम हम रखते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस आपका इमेजिनरी है, हकीकत में ये पोजीशन एक्ट नहीं करती। कॉन्वेक्स लेंस में ये पोजीशन हकीकत में होती है ना, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे इमेजिनरी है। नंबर 1, कॉन्केव लेंस क्या करता है? इट डाइवर्जेस, ये फैला देता है इस तरह से ऑल द पैरेलल रेज फ्रॉम अ इमेजिनरी पोजीशन। इसीलिए हम कॉन्केव लेंस का जो दूसरा नाम रखते हैं ना, दिस वन इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस क्या कहलाता है बेटा? डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है? कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। तो लेंसेज के दो किस्म, एक है कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स और दूसरा डाइवर्जिंग या कॉन्केव लेंस। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें कि इमेज ये किस तरह से पैदा करते हैं, इमेज फॉर्मेशन इनकी किस तरह से होती है। तो चलो अब हम चलते हैं बेटा इसमें, इमेज फॉर्मेशन इनका कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन किस चीज का? हम बात करेंगे पहले कॉन्वेक्स लेंस का और उसके बाद हम आते हैं कॉन्केव लेंस पे। तो आप इसको थोड़ा समझ लें। ओके लिसन बेटा, मिसाल की तौर पे हम कहते हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है एक, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ये है, कुछ इस तरह से ये समझ लो, और द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस डिफाइन एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने क्या है कि किसी चीज को देखने के लिए या कोई चीज मैंने देखनी है, और जो चीज मैंने देखनी है यहाँ पे वो हमने इधर रखी हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस वन इज से टू बी ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। अच्छा, हम करना ये चाहते हैं कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हम किस तरह से देखें। हमने बीच में लेंस रखा है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है और हम इस तरफ खड़े हैं, ठीक है। सो हम देखना चाहते हैं इसको। अब हम ये चीज यहाँ पे किस तरह से डील करेंगे, थोड़ा देख लो। ओके बेटा, कुछ आप इस तरह से कुछ रेज बना लो, इस तरह से ये पैरेलल रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रहे होंगे इस तरह से समझ लो। ये रे नंबर 1, ये वाला रे नंबर 2, और ये वो रे है जो कि बेस से जा रहा है ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो साइज है ओ डैश है, ये इसकी पोजीशन है। पता होता क्या है, जो रेज है ना वो लेंस से पास होकर कन्वर्ज होते हैं एक जगह से। हमने अभी जो बात करी, तो ये वाला जो रे है इस तरह से ऐसे कन्वर्ज हो जाएगा, यूं कह दो। ये वाला जो रे है इस तरह से ऐसे ये भी कन्वर्ज हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से कन्वर्ज होके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो रे है ना, ये कभी कन्वर्ज या इस तरह से डाइवर्ट नहीं होता, या आप कह दो कि रिफ्रैक्ट नहीं होता। द रेज विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लेंस नेवर रिफ्रैक्ट। चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव हो, जो रे सेंटर से पास होते हैं वो कभी भी अपना तरफ नहीं तब्दील करते, वो हमेशा की तौर पे इस तरह से ऐसे चले जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो मिसाल की तौर पे ये रे आपने इस तरह से पास करा ना, चाहे आपकी मर्जी है बेटा, आप इस तरह से भी रे निकाल देना तो भी वो कभी रिफ्रैक्शन नहीं करता। मतलब ये प्रॉपर्टी है, ऐसे जितने भी रे सेंटर से पास होते हैं ना
वो कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं करते बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज, या सेंटर ऑफ द लेंस में या इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर में एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होती। चलो भाई, अब ये रे नंबर 1 आपका वही रहा, रे नंबर 2 आपका वही रहा, रे नंबर 3 आपका वही रहा, और मिसाल के तौर पे हम कहते हैं रे नंबर 4 आपका ये रहा। अब आप क्या करें, इन सारे रेज को कंबाइन करके इनको लोकेट करें जरा। अगर मैं इनको लोकेट करूं तो क्या बनेगा, सुनो जरा बेटा, इमेज आप किस तरह से बनाएंगे इसकी बात है, ठीक है। अच्छा, रे नंबर 1 और 4 जहां से आ रहे थे वहां पे इस एरो का हेड था, है ना, तो ये बात हम इस तरह से कह सकते हैं कि रे नंबर 1 और 4 जहां पे मिलेंगे वहां पे पक्की बात है एरो का हेड होगा, क्योंकि दीज रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर, तो जहां पे ये मिल रहे हैं वहां पे दोबारा से वही पोजीशन होगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस एरो का, या जो एरो हम बनाएंगे ये वाली पॉइंट हमने आपस में मिला दी, क्योंकि हमने ग्राफ बनाना है ना, तो यहाँ पे हमने एरो बनाया और इस एरो का जो हेड है वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे रे नंबर 1 और रे नंबर 4 आपस में मिल रहे हैं। 1 और 4 जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, जहाँ पे ये जमा हो रहे हैं, आप सिंपली कह दो कि वहाँ पे आप इमेज की पोजीशन बना रहे हैं, या इमेज यहाँ पे जो बनेगा इस तरह से ये बनेगा आई डैश ये बना। अच्छा बाबा, नाउ द पोजीशन एट विच ऑल द रे कन्वर्जेस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इज कॉल्ड एज, ये आपका बनेगा प्रिंसिपल फोकस, वही रहा, ठीक है। अच्छा, मजे की बात सुनो, इमेज क्या बना आपको, मतलब इमेज आपको किस तरह का मिला, बड़ी सादी सी बात है। इमेज ऑब्टेन यहाँ पे जो होगा दैट वुड बी इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बन गया। हम चाह कर भी सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि जो रे डायग्राम है वाज़े तौर पे आपको सीधा बता रहा है कि अगर आपने एरो इस तरह से रखा है पॉजिटिव वाई में, तो इमेज आपको नेगेटिव वाई मिलेगा, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो बेटा डू रिमेंबर, कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज होता है वो किस तरह का होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है, और ये रियल में एग्जिस्ट करता है इस तरह की नहीं, बिल्कुल करता है। तो हम बात करेंगे कि ये इमेज की नेचर जो है वो रियल भी होती है, बात आ रही समझ में। तो ये छोटी सी कहानी हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं। अच्छा, दैट वाज ऑल अबाउट वी कैन से कॉन्वेक्स लेंस। चलो भाई, इसी तरह से कॉनकेव लेंस की वाला कहानी क्या है, कॉनकेव लेंस में भी ऐसा होता है क्या, थोड़ा इसको भी हम देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस सुनो। अच्छा, कॉनकेव लेंस किस तरह से डिफाइन किया जाता है भाई, द लेंस व्हिच इज थिकर एट द एजेस एंड थिनर इन द मिडिल, कुछ इस तरह से ये रहा। ओके, ये है कॉनकेव लेंस, ये इसका सेंटर, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। और अब हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि भाई ये वो एरो है जिसे हमने देखना है, ये वो एरो है जो कि एज एन ऑब्जेक्ट डील हम कर रहे हैं, ये है आपका ऑब्जेक्ट। चलो भाई, इमेज बनाना है ना, तो क्या करना आपने, पैरेलल रेज बना लो, जो अभी मैंने आपको बता दिया। तो पैरेलल रेज की कहानी किस तरह से होगी, थोड़ा देख लो। ये वो रे है जो कि कॉर्नर से आ रहा है, मतलब टॉप से आ रहा है, ये बीच में से आ रहा है रे नंबर 1, रे नंबर 2, और ये वाला बेस से जो आ रहा है। अच्छा, जो सेंटर वाले रे हैं वो भी बना के दोबारा, ये रहा आपका वो रे जो कि सेंटर से पास हो रहा है इस तरह से, ठीक है। और जो सेंटर से पास होते हैं मैंने आपको बता दिया कि उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन या उनमें कोई भी रिफ्रैक्शन इस तरह से नहीं होती, ठीक है। चलो भाई, प्रॉपर्टी क्या है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, रेज को फैला देता है, डाइवर्ज कराता है, अभी हमने पढ़ा ना। तो ये वाला जो रे है ना वो बिल्कुल इसी तरह से ऐसे फैल जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, किसी इमेजिनरी पोजीशन से निकलता हुआ हमें दिखेगा। ये कुछ इस तरह से ऐसे, या यहाँ कहाँ से ये ओरिजिनेट होता हुआ हमें दिखता है, बिल्कुल इसी तरह से जो रे नंबर 1 है वो भी डाइवर्ज हो जाएगा इस तरह से, इसकी भी डाइवर्जेंस होती है ना, ये रे भी इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, ये भी हमें उसी इमेजिनरी जगह से ओरिजिनेट होता हुआ दिखता है, बिल्कुल इसी तरह से। देखो मैं दोबारा से बता दूं बेटा, रे नंबर 1 इमेजिनरी इस पोजीशन से निकलता हुआ दिखता है, 2 इस पोजीशन से दिखता है आपको, 3 सेंटर से पास हो रहा है, उसमें रिफ्रैक्शन होगी नहीं, जो 4 है वो भी रिफ्रैक्शन होगी नहीं क्योंकि वो इस तरह से भी सेंटर से पास हो रहा है। चलो, तो ये डाइवर्जिंग फिनोमेना इसकी होगी। चले, इमेज कहाँ बनेगा, मैंने अभी आपको बता दिया था
कि जहां पे कॉर्नर के रेज ओरिजिनेट, क्योंकि कॉर्नर के जो रे 1 और 4 ओरिजिनेट हो रहे हैं, वहां पे क्या होता है ऑब्जेक्ट, और जहां पे कॉर्नर के रे दोबारा से मिलेंगे वहां पे इमेज बनेगा। मैं दोबारा से बता दूं, द पोजीशन फ्रॉम विच द रेज फ्रॉम द टॉप और कॉर्नर आर ओरिजिनेटिंग, वहां पे ऑब्जेक्ट है। द पोजीशन एट विच रे ऑफ द कॉर्नर अगेन दे एक्चुअली इंटरफेयर या इंटरसेक्ट, जहां पे ये दोबारा से ये रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना, वहां पे पक्की बात है कि इमेज बनेगा। अब मुझे आप ही बता दो, यहाँ पे क्या है आपका भाई, ओरिजिनेशन है, ऑब्जेक्ट है। इमेज कहां पे बनना है, जहां पे ये दोबारा से मिले हैं। कहां पे मिल रहे हैं, थोड़ा देख लो 1 और 4 को, भाई 1 और 4 मिलेंगे तो नहीं इस तरह से, भाई ये इस तरफ ऐसे जा रहा है और 4 नंबर ऐसे जा रहा है, ये तो मिलेंगे नहीं, रियल में ये मिल ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि रियल इसका इमेज बनेगा ही नहीं, अगर जनरली हम बात करें तो। भला सर इमेजिनरी ही सही मिलेंगे कि नहीं, भाई इमेजिनरी पोजीशन के हिसाब से थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखें ये वाला आपने जो बनाया था थोड़ी देर पहले कि भाई 1 नंबर रे का इमेजिनरी पोजीशन से निकलना ऐसे होता है, और जो 4 वाला रे है वो इस तरह से चला जाता है। 1 और 4 कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ये चेक करो, बिल्कुल हो रहे हैं, इस इमेजिनरी पोजीशन पे हो रहे हैं ऐसे। और जहां पे ये 1 और 4 इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या है, इस एरो का हेड है, तो यहां पे कह दो कि भाई इस एरो का हेड है, और यूं हम कह सकते हैं कि यहां पे इमेज बनेगा। तो डू रिमेंबर, जो यहां पे हमें इमेज मिलेगा ना वो वाली पोजीशन ये है। मजे की बात यहां पे ये हुई कि इमेज जो बनेगा या बन रहा है ये काफी डिमिनिश्ड है, काफी छोटा है, ठीक है। तो डू रिमेंबर, कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसेस डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड मतलब काफी छोटा। यहां पे थोड़ा बहुत बड़ा तो था ना, यहां पे हम शार्प भी कह सकते हैं, मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में शार्प भी आ जाता है आपका, मैग्नीफाइड भी आ सकता है, बट दिस इज नॉट रियल एक्चुअली, बिकॉज ये होता नहीं है, समझा जाता है। तो दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जो इमेज ऑब्टेन ना कर सके हम स्क्रीन पे उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, झूठा वाला इमेज। पर जो एक्सिस है उसका वही है, जिस एक्सिस पे ऑब्जेक्ट है उसी पे है, तो हम बोलते हैं उसको इरेक्ट इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो डू रिमेंबर बेटा, जो कॉनकेव लेंस है उसकी कहानी कुछ इस तरह से कि कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, रियल या वर्चुअल। वर्चुअल क्योंकि ये इन रियल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भाई वर्चुअल इमेज है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अच्छा, बड़ा इमेज है या छोटा इमेज है, बिल्कुल छोटा है, इसके लिए इसका नाम हम क्या रखते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा, सीधा या उल्टा है, इसमें सीधा इमेज है सिंपली, तो हम बोलेंगे इसको कि इरेक्ट इमेज। इसका इमेज क्या होगा बेटा, इरेक्ट इमेज होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चंद बातें और भी हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। बाबा कुछ पैरामीटर हैं इस लेंसेज के हिसाब से, हम वो भी इसी डायग्राम में समझ लेते हैं। रिमेंबर, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला जो डिस्टेंस है क्या कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, पी कहते हैं इसको। अच्छा, द डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू द सेंटर, इमेज की पोजीशन से लेकर सेंटर तक जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, इमेज डिस्टेंस कहलाता है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये फोकल लेंथ कहलाता है, हम इसको बोलते हैं ये फोकल लेंथ है, ठीक है। इधर यहां पे भी वही सीन है भाई। अच्छा, इमेज का डिस्टेंस क्या है, सेंटर से लेकर इमेज तक जो डिस्टेंस है वो आप सिंपली कह सकते हैं इमेज डिस्टेंस है। यहां जो क्यू बनेगा वो ये है, और जो फोकल लेंथ है वहां से लेकर लेंथ तक जो इमेज है क्या होगा, वो इस तरह से आप ये कह सकते हैं फोकल लेंथ है आपका। तो वाज़े तौर पे ये बात सुन लो कि इमेज आपका जो बन रहा है वो विद इन फोकल लेंथ है, या फोकल लेंथ बड़ी है, यहाँ पता क्या है, फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन क्यू। कौन सा वो लेंस है जिसमें फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन क्यू होता है, कॉनकेव लेंस होता है। और कौन सा वो लेंस है जिसमें फोकल लेंथ इज लेस देन क्यू, फोकल लेंथ कम है, इमेज और भी बढ़ा रहा है, बियॉन्ड फोकल लेंथ बन रहा है। यहाँ क्या विद इन द फोकल लेंथ बन रहा है। जो भी इमेजेस विद इन द फोकल लेंथ बनते हैं वो कौन से कहलाते हैं, वर्चुअल कहलाते हैं। तो उसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि ये आपकी वर्चुअल इमेज है इस तरह से, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो भाई एक चीज और है इसमें, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है ये कौन सा कहलाता है, दिस वन से टू बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी।
तो P, Q and F, these are the three terminology are related mathematically by a formula, जिसको हम बोलते हैं, जिसको भी हम कहते हैं आपका लेंस इक्वेशन, या हम इसका दूसरा नाम लेते हैं थिन लेंस फार्मूला। ठीक है, थिन लेंस फार्मूला हम इसको कहते हैं। अच्छा, थिन लेंस फार्मूला क्या है भाई? बड़ी सादी सी बात है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अच्छा, आप इसको ड्राइव भी करते हो, ठीक है। अभी हम ड्राइव नहीं करें, इसको थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि जब आपने कोचिंग जहाँ पे भी की होगी, इसकी डेरिवेशन, इसका रे डायग्राम, ये पूरा का पूरा आपने डिस्कस किया होगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा इस्तेमाल भी करेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो मैं वो दोबारा से इसकी जो डेरिवेशन है वो नहीं करा रहा, थोड़ा समझा देता हूँ बेटा। लेंस इक्वेशन मैथमेटिकली किस तरह से लिखी जाती है? 1/f, f इज द फोकल लेंथ, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। हम इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, एलसीएम करें, फिर आप फोकल लेंथ निकालें, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन सम। दिस कैन आल्सो बी रिपीटेड इन दिस वे। ये बात ध्यान रख लें। अच्छा, अब इसमें साइन कौन सी किसके लिए इस्तेमाल होगी? व्हाट वुड बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइन कन्वेंशन? तो बड़ा सिंपल है, P क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। नेगेटिव कब होगा? जब हम वर्चुअल या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की बात करें। अच्छा, इसी तरह से एक चीज़ और है जिसको हम बोलते हैं क्यू। क्यू भी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्यू का मतलब क्या? आपका इमेज रियल है। नेगेटिव का मतलब क्या? इमेज वर्चुअल है। अच्छा, एफ स्टैंड फॉर व्हाट? फोकल लेंथ। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव फोकल लेंथ कब होता है? जब रियल एग्जिस्ट करे, जैसा कि कन्वेक्स लेंस में एक रियल कन्वर्जेंस होती है, तो हम आमतौर पे ये कहते हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस में ये नेगेटिव लिया जाता है, अपना पॉजिटिव लिया जाता है, पर जो कॉन्केव लेंस है ना, उसमें वर्चुअल है। हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पर फिर भी हमने रे डायग्राम बना के इमेजिनरी या वर्चुअल बना लिया। तो दिस वन कैन बी यूज फॉर कॉन्केव लेंस, यू कैन जनरली से, ठीक है। तो भाई ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस कॉन्वेक्स लेंसेज और इनके लेंस पैरामीटर का, ठीक है। तो इमेज की कहानी कुछ इस तरह से कि भाई इसका इमेज हमेशा के तौर पे या आमतौर पे रियल है, इसका वर्चुअल है। अब इसका रियल हमेशा नहीं हो सकता, चंद ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी। कौन सी कंडीशन है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही है भाई, इसका हमेशा वर्चुअल नहीं होता, इसका इमेज भी रियल बनाया जा सकता है। अब हम किस तरह से बनाएंगे उस पर बात होगी। तो फिलहाल आप ये नोट कर लें, चंद बातें और भी हैं बेटा, वो कमिंग वीडियो में भी हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू बेटा।